Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Have a seat. Omkar, right? So, Omkar, I've had a look at your CV. The good news is that it's pretty promising. Bad news, though, is that we don't hire on the basis of a CV alone. We're looking for something more extraordinary. So, if you have something extraordinary, we can move forward. Yeah. Extraordinary. Oh, yes, ma'am. I have something. Ma'am, see this. हाँ? मैम ये थोड़ा यूनिक है, ये देखो। और ये देखो। भारी ना। मैम ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये कोई कर ही नहीं सकता। ये देखो। नमस्ते मैम, नमस्ते। मैम और एक है, ये देखो। एक मिनट। What is wrong with you? अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना है। ओह मैम, मेरा हाथ का ही लोचा। ब्यूट तो नीचे बैठो। अरे क्या आवाज आई? हमको भी आता है, करके दिखा। क्या हमको भी आता है? ये ऑफिस है, इधर खेलने का नहीं है। चल चाय सर्व कर। यू कैरी ऑन। और ये वाला देखो। अरे ये ऐसे किसको भी नहीं आता? मेरे को आता है, मेरे पास जो टाइम नहीं है अभी। अच्छा चलो इधर से। कैसा था इंटरव्यू? ये खोलना। जा तू घर पे जा, हो गया मैं सिलेक्ट, चल। तो ऑफ कोर्स काफी डेडिकेशन, काफी टाइम इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है उसके अंदर। कभी भी आप लोगों को एक दूसरे पर डाउट हुआ कि यार हो सकता है इसको इतनी दिलचस्पी ना हो वीडियो बनाने में? नहीं, जिन्हें दिलचस्पी नहीं थी वो ऑटोमेटिक खुद बाहर हो गए थे। लोग तो जुड़े थे हमसे, लेकिन जिन्हें दिलचस्पी थी वो साथ हैं और खड़े। मतलब और लोग थे आपके? हाँ, और लोग भी थे, पर वो मतलब वो पहले ही चले गए फेमस होने से पहले, जब तक लोगों को पता चला। और फिर उसके बाद वापस आने की कोशिश की? आने की कोशिश तो की, पर बहुत लेट हो चुके थे। अब जो लोग रह गए हैं दिलचस्पी वाले, वो भयंकर है सब, तभी इतनी भयंकर वीडियोस आती है। और अगर किसी को राउंड टू है की टीम में एंटर करना हो, उन्हें आना हो कि काम करना हो आपके साथ, तो वो कैसे करे? लगा भाई काम करेगा ना। अरे भाई पे भरोसा नहीं है क्या? तेरा भाई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। आमलेट तो खा के रहेंगे आज। हेलो। कभी ले जाया करो घर वालों को कहीं खाना वाना खिला। कराची वालों की तफरी एक ही है, जाएंगे खाना खा के आ जाएंगे। बाकी तफरी की चीज क्या है यहाँ पे? अबे बाहर मुल्कों में जाओ, स्काई डाइविंग है, समंदर के अंदर भी कूद के आ रहे हैं, और शिकार करने के लिए लांचों में जा रहे हैं, साफ सुथरी लांचें हैं। यहाँ तो लांच में डालते हुए एक आदमी, मैं जा रहा था एक शिकार करने के लिए ना जजीरा शम्स में, ये नहीं है, एक आदमी ने कहा यार फैमिली के साथ चले। मेरे दोस्त थे, मैंने कहा ठीक है। वो अपनी बीवी से इतना तंग थे, उसने कहा हम अपने बेगमों को एक किश्ती में बिठाएंगे, हम लोग दूसरी में, जब बीच में जाएंगे ना तो उलटवा देंगे। तो मैंने कहा उलटवाने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहे थे। खैर वो थोड़ा मजाक था, थोड़ा अंदर से सीरियस भी होंगे। तो मैंने कहा कि वो उलटवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अगर कोई उलट भी गया ना तो कोई अल्लाह बचाए को निकलेगा नहीं निकलेगा पता ही नहीं है कुछ। तो खैर वो तो मजाक था, वो असल वो समझ जाए, मुझे मरवाने के चक्कर में थे। खैर तो कराची में तफरी की जगह है कहाँ? है बहुत सारी जगह, लेकिन मेंटेन नहीं की हुई है ना गवर्नमेंट ने। बाहर मुल्कों में तो बहुत मैंने देखा है, दीनदार लोग अपने घर वालों को लेके घूमते हैं, जाते हैं, हर जगह जाते हैं। यहीं पर एक अजाब आया हुआ है कि वो एक पता नहीं दीन का एक ऐसा तस्वुर बना लिया गया है, उसका नतीजा कुछ गलत निकलता है। घर में ही औरत रह रह के नफसियाती होना शुरू हो जाती है वो। क्योंकि पहले घर भी फुटबॉल के मैदान जितने हुआ करते थे। मैं तो गांव देहातों में गया, उनके घर देखे, मैंने कहा हमारा फुटबॉल का मैदान इससे छोटा है। मैं ऐसे गांव में देहातों में रहा हूं, एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में बाइक, मैंने कहा बाइक क्या करवा दे भाई। वो उधर घर है, वो वॉशरूम उधर है, वो नुक्कड़ पे वॉशरूम है, जा रहे हैं तो वहां तो खवातीन को धूप भी मिल रही है, रोशनी भी मिल रही है,
चलना फिरना भी हो रहा है। अब फ्लैटों में रह रहे हैं लोग, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। बड़ा घर भी कितना होगा, 500 गज का हो जाएगा। घर के अंदर बंद 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 रह के फिर आपसे लड़ेगी, बच्चों को बिला वजह चपेटे मारेगी। तो आपकी बीवी इतनी शरीफ है, आपके साथ जाना चाह रही है ना, वो तो ले जाया करो अपने साथ कहीं घुमाने फिराने। कुछ नहीं हुआ, चलो यार सैंड स्पिट चलते हैं, साहिल समंदर पे बैठेंगे, बेगम तुम मेरे लेफ्ट साइड पे, मैं यहाँ, हमारे बच्चे इधर। क्या एक अजीब मंजर हो, लोग यही सुन। हेलो। मैम आपसे एक सवाल पूछूं? जी। माँ बाप एक टाइम पर आके बच्चों को मारना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि शायद वो जानते होते हैं कि इससे ज्यादा जोर से थप्पड़ उनको हालात और जिंदगी मारेगी। क्या व्हाट्सएप को भी ट्रैक कर सकते हैं? प्लीज मुझे बताइए सर, मेरे साथ 11 लाख रुपए का समथिंग फ्रॉड हुआ है, बहुत परेशान हूँ, प्लीज हेल्प। आई थिंक ये सर ये कहना चाह रहे व्हाट्सएप के थ्रू उनका फ्रॉड हो गया, उसको ट्रैक कर सकते हैं। व्हाट्सएप को ट्रैक कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप को तो पहले हम बड़ी आसानी से ट्रैक करते थे। एक पैकेट कैप्चर करके एप्लीकेशन थी, उसके थ्रू आप जैसे कोई कॉल कर रहा है आपको, तो आप उसका आईपी एड्रेस पता कर सकते थे, या आप कॉल करके भी आईपी निकाल सकते थे। फिर क्या हुआ, व्हाट्सएप ने एक फीचर दिया, आप सेटिंग्स में जाएँ तो उसमें एक ऑप्शन है कि सोर्स आईपी ब्लॉक करने का, कि आपका सोर्स आईपी नहीं जाएगा। तो कई सारे लोगों को अभी भी पता नहीं होता, और वो सोर्स आईपी नहीं ब्लॉक होता उनका, तो उनका आईपी मिल जाता है और वो ट्रैक होता है। जिस दोस्त को तुम माँ की गाली देते हो, उस दोस्त की माँ तुम्हें बेटा समझती है। लिहाजा अपनी जबान पर काबू करें और किसी की भी माँ को गाली ना दें, वही बेहतर है। औलाद की जबान से माँ की दी हुई तरबियत का पता चलता है। बचपन में ना अम्मी अब्बू का कभी झगड़ा होता था ना, तो हमें अपनी अम्मी पर बहुत गुस्सा आता था। हम कहते थे अम्मी बोली जा रही हैं, अब्बू तो बेचारे हैं चुपचाप बस सुनी जा रहे हैं, पता नहीं अम्मी को हो क्या गया है। अब जब से अपनी शादी हुई है ना, तो पता चला है कि अम्मी बेचारी थी, अब्बू तो मिसने थे मेरे शौहर की तरह, जो जानबूझकर ऐसी बातें कर देते हैं कि मैं आग बगोला होकर शुरू हो जाती हूँ, और वो खुद चुपचाप बैठकर सुनते हैं मुझे। अपने बच्चों की नज़रों में ना बहुत शरीफ और बेचारे बन के बैठे रहते हैं। आराम से आके कह देंगे सारा दिन तुम्हारे पास करने को होता क्या है, तुम्हारा फ़ोन और तुम्हारी बातें। घर को कौन संभालता है, घर में कितनी नुकरानियाँ रखी हुई हैं, काम कौन करता है घर के हैं, खाने आपको कौन बना के देता है, आपको कभी भूखा रखा है, आपने कभी मैले कपड़े पहने हैं, आपको कभी घर गंदा मिले, हर टाइम चमचमाता घर मिले, फिर बंदा आकर जब ऐसी बात करे कि हाँ जी कुछ करती नहीं है, तुम्हारे पास है क्या करने को, वेली बातें, तो बंदे को गुस्सा नहीं आता, बंदे को बहुत गुस्सा आता है, और बंदे का बस नहीं चलता कि बस तहस नहस कर दे दुनिया को, और क्या करे। असल में उसूल है कि जो टेंशनों और बीमारियों में सब्र करता है, उसके लिए जन्नत की जमानतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान अपने आमाल को देखेगा, इतना वजनी तराजू, वो कहेगा ये नेकियां तो मैंने की नहीं है। तो अल्लाह फरमाएंगे तुझे दुनिया में जो मुश्किलात पहुंची और तूने सब्र किया, वो सारा सब्र अल्लाह ने नेकियां बना के तेरे तराजू में रख दिया। और हदीस में आता है कि सब्र से बढ़कर, हदीस का मफहूम है, किसी अमल का वजन नहीं है। Oh, now close. He's gone a long way across. Close. मंगल भावनया इंसान का सबसे ज्यादा बुरा वक्त कौन सा होता है?
मुझे लगता है इंसान का सबसे ज़्यादा बुरा वक्त जो है ना वो जवानी में गरीबी है, और इस गरीबी को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ऑब्वियसली कमाओ, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, रिश्ते भूल जाओ, क्योंकि जब आप रिश्ते निभाने बैठेंगे ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये क्या सोचेगा, ये क्या कहेगा, इसको खुश कर लूँ, इसको हंसा लूँ, इसको खिला लूँ, इसको घुमा लूँ, छोड़ दो। याद रखो सना, एक तरफ बिल्डिंग बन रही हो ना, और एक तरफ खूबसूरत प्लाजा खड़ा हो चुका हो, आप चूज करेंगे उस खूबसूरत प्लाजे को कि सामान उठाओ और अंदर शिफ्ट हो जाओ, उस बनती बिल्डिंग को कोई नहीं देखेगा। तो यही इंसान है, यही कामयाबी है। जब आप बन रहे होंगे ना, कोई आपको पलट के भी नहीं देखेगा, यार लगा रहे, धूप छाँव, बारिश में रेत भीग जाती है तो कौन पूछेगा। मगर बन जाओगे ना, सब वापस आएंगे, सब भूल जाएंगे कि हम घर गए थे और पानी नहीं पूछा था, सब भूल जाएंगे कि हम घर गए थे तो हमें कहा था मुझे ऑफिस जाना है, सब भूल जाएंगे कि हम घर गए थे तो कहा गया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सब कुछ भूला जा सकता है अगर आप कामयाब हो जाए, और कामयाब आप तभी हो सकते हैं जब रिश्तों को पीछे छोड़ें और अपनी कामयाबी को पहली प्रायोरिटी पे रखें।